हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए, जो उनसे इलेक्शन हुए थे अभी 2020 के अंदर, तो उससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका सभी एग्जाम्स के लिए, तो वो प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने कौन है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, उनको कितने वोट मिले हैं, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भाई। उनको कितने वोट मिले, कौन सी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, अमेरिका की प्रथम महिला कौन बनी है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार से। और कितनी उम्र के अंदर वो राष्ट्रपति बनने हैं, इससे पहले कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जो बाइडन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने। देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को इस चीज़ का पता चल गया भाई, अमेरिका के जो नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने वो कौन है, जो बाइडन। ठीक है, पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। और अब बने हैं जो बाइडन। और वो कौन से राष्ट्रपति बने हैं, मतलब कौन से नंबर के, तो 46वें राष्ट्रपति बने भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिकी इतिहास में पहली प्रथम महिला कौन है जो व्हाइट हाउस के बाहर काम करेगी। देखो भाई, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, प्रथम महिला होती कौन है। जो भी राष्ट्रपति होता है उसकी वाइफ को प्रथम महिला का दर्जा दिया गया है, यानी कि वो भाई देश में सबसे पहली महिला है, प्रथम महिला है। ठीक है, ये प्रथम महिला अलग है, पहली महिला अलग होती है, प्रथम महिला अलग है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया भाई, पहली प्रथम महिला कौन है जो व्हाइट हाउस के बाहर काम करेगी। तो भाई जो जिल बाइडन है, जिल बाइडन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी है ये जिल बाइडन। ठीक है, ये पहली प्रथम महिला हैं। प्रथम महिला यानी मतलब पहली ऐसी राष्ट्रपति की पत्नी है, वाइफ हैं, जो व्हाइट हाउस, जैसे अपने भारत के अंदर राष्ट्रपति भवन होता है उसी प्रकार अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस बोलते हैं। तो इसके बाहर काम करेंगी, तो वो बनी है जिल बाइडन। क्या क्यों बनी है, क्योंकि ये एक अध्यापक हैं। देखो, ये भी एक खासियत है, ये एक अध्यापक हैं, टीचर हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति की पत्नी है जिल बाइडन, ये एक अध्यापक हैं। और इन्होंने ये डिसीजन लिया भाई, मैं अब चाहे राष्ट्रपति की पत्नी होगी तो क्या बात होगी, मैं अब भी स्कूल के अंदर पढ़ाने जाऊंगी। ठीक है, इन्होंने ये बात कही। इनके पास 4 डिग्रियां हैं। ठीक है, और ये प्रथम महिला बन गई है जो व्हाइट हाउस के बाहर काम करेंगी। वरना इससे पहले जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें से किसी की भी वाइफ ने राष्ट्रपति बनने के मतलब उनके पति के राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ भी काम नहीं किया है। तो अगला प्रश्न क्या है, अमेरिकी इतिहास में बाइडन को सबसे ज़्यादा कितने वोट मिले हैं। तो यानी कि इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिले भाई इस इलेक्शन के अंदर बाइडन को। ठीक है, कितने वोट मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, 7.5 करोड़। यानी कि आज तक अमेरिका के इतिहास के अंदर किसी को भी इतने वोट नहीं मिले। कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है, किसी को भी इतने वोट नहीं मिले। सबसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडन, जिनको 7.5 करोड़ वोट मिले हैं। मैं आप लोगों को जो बाइडन और उनकी पत्नी हैं जो जिल बाइडन, उनका चेहरा दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों के ये याद रहेंगे। देखो भाई, ये हैं अपने जो बाइडन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। चेहरा देखने का ये फायदा होता है, इससे आप लोगों के दिमाग में इमेज बन जाती है और आप लंबे समय तक पर्सन को याद रख सकते हैं। और ये हैं इनकी पत्नी जिल बाइडन, जो मैंने आप लोगों को बताया अमेरिका की जो प्रथम महिला बनी है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति जी की पत्नी है, और ये पहली महिला बन गई है जो व्हाइट हाउस के बाहर पढ़ाने जाएंगी, कुछ काम करेंगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 साल बाद कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने गए। देखो भाई, अमेरिका के अंदर अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं ना, वो मतलब एक बार चुने गए तो दूसरी बार पक्का चुने जाते हैं। जैसे कि कोई राष्ट्रपति एक बार चुना गया भाई, इस साल चुना गया, तो मतलब इस अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद जब दूसरे बार इलेक्शन आता है तो उसके अंदर भी पक्का चुना जाता है। अभी तक 28 साल से इतिहास बनता है, लेकिन इस बार इतिहास बदल गया। जो दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने गए वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी राष्ट्रपति थे। वो अब दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं 28 साल के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछा जाएगा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति, पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। ऑप्शन नंबर 1 कमला हैरिस। जो कमला हैरिस हैं वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, और इसके साथ साथ वो पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है। ठीक है, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस। आप लोगों को कमला हैरिस को दिखा देता हूं मैं, ये हैं कमला हैरिस, और ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। इसलिए प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भारतीय मूल से संबंधित है, यानी कि अपने भारत देश से संबंधित है, इसलिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कमला हैरिस हैं वो भारतीय मूल से भी मतलब पहली ऐसी महिला बनी है जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर चुनी गई हैं। तो अगला प्रश्न क्या, कमला हैरिस भारत के किस राज्य से संबंधित? अब ये तो पता चल गया भाई भारत से संबंधित, भारत के कौन से राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में इनकी माँ रहती थी, बाद में अमेरिका में चली गई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ कब लेते हैं? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद की शपथ कब लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। अपने यहाँ पर तो ये होता है भाई जब भी चुनाव होता है रिजल्ट आते ही राष्ट्रपति पद की शपथ ले और राष्ट्रपति बन गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है। अगला प्रश्न क्या है, जो बाइडेन को कितने इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलने का दावा है? भाई अभी मतलब फाइनल रिजल्ट अभी मतलब डिसीजन घोषित नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अंदाज़ा लगा है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से भाई जो बाइडेन हैं इनको 290 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलने की मतलब दावा किया गया है। कितने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आप लोगों को मतलब 270 से ज़्यादा इलेक्ट्रोल वोटों की ज़रूरत होती है। 270 या 270 से ज़्यादा अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोल वोट मिल जाते हैं तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है, और टोटल कितनी सीटें होती हैं? टोटल होती हैं 538। इसके अंदर से आपको 270 पर जीत हासिल करनी है और आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगला प्रश्न क्या, जो बाइडेन कितनी उम्र में राष्ट्रपति बने? भाई ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बाइडेन है वो अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, 77 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 77 साल की उम्र में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो बाइडेन किस राष्ट्रपति के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे? तो भाई जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये प्रश्न पूछा भाई कौन से राष्ट्रपति के कार्यकाल में ये उपराष्ट्रपति थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के बराक ओबामा, इनके कार्यकाल के अंदर ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न क्या है, जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित हैं? भाई ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर दो ही पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिकन। तो अब ये पूछा भाई जो बाइडेन है वो कौन सी पार्टी से संबंधित थे? तो ये ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे जो बाइडेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो बाइडेन की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? भाई जो बाइडेन की जो पार्टी थी डेमोक्रेटिक, इसका चुनाव चिन्ह क्या था? ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। गधा था वो जो बाइडेन की पार्टी का चुनाव चिन्ह था। अगला प्रश्न क्या, अमेरिका में राष्ट्रपति पद जीतने के लिए कितने इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होती है? तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, 270 की जरूरत होती है और जो बाइडेन को 290 मिले हैं। अगला प्रश्न क्या, अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? भाई डोनाल्ड ट्रंप की पहले तो ये जान लो पार्टी है कौन सी। डोनाल्ड ट्रंप की है रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, जो बाइडेन की थी डेमोक्रेटिक। और रिपब्लिकन पार्टी को कितने मतलब उस रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। और जो बाइडेन का क्या था? गधा। अगला प्रश्न क्या है, इस चुनाव से पहले जो बाइडेन कितनी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में उठे? भाई इस चुनाव से पहले जो बाइडेन है ये 2 बार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उठे थे, राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के लिए, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हो पाए, राष्ट्रपति नहीं बन सके। ठीक है, मतलब ये अब तीसरी बार में जाकर राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन जीतते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इससे पहले ये 2 बार ट्राई कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अपने भारत के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति पद का कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 4 वर्ष के लिए ही होता है। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिका में उच्च सदन का क्या नाम? जैसे अपने भारत के अंदर होता है उच्च सदन और निम्न सदन संसद के अंदर, उसी प्रकार अमेरिका के अंदर भी होता है। तो अमेरिका के अंदर उच्च सदन का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सीनेट। अमेरिका के अंदर उच्च सदन का क्या नाम है? सीनेट है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, भाई अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ आप 2 ही बार बन सकते हो। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा बार आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन थे, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिकी संसद का क्या नाम है? अमेरिकी संसद का नाम बताना भाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है वो अमेरिकी संसद का नाम है। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिकी झंडे में कितने तारे होते हैं? भाई अमेरिका का जो झंडा है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पर तो सितारे से होते हैं। ठीक है, और पूरा झंडा इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर लाइनें होती हैं इस प्रकार से, ब्लू वाइट। तो इसके अंदर ये पूछा भाई इस झंडे के अंदर यहाँ पर होते हैं कितने तारे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भाई इसके अंदर 50 तारे होते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अमेरिकी झंडे में कितनी पट्टियाँ होती हैं? पट्टियाँ मतलब अभी मैंने आप लोगों को झंडा बना के दिखाया था, यहाँ पर तारे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे पट्टियाँ होती हैं, तो इसके अंदर कुल 13 पट्टियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में कहाँ स्थित है? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे अपने भारत के अंदर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर स्थित है? उसके अंदर गुजरात के अंदर स्थित है। उसी प्रकार अमेरिका के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क के अंदर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगला प्रश्न क्या, अमेरिका के अंदर कितने राज्य हैं? अमेरिका के अंदर कितने राज्य ये बताने हैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं। तो ये थे साथियों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेरिकन इलेक्शन, जो अमेरिका जो राष्ट्रपति चुनाव था उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर के, आपके हर एग्जाम के अंदर ये पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, डाउनलोड करके मौज करना। धन्यवाद।